हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मोनिका बिस्ट कप्रवान अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और अपने रोज़ाना के कार्य में व्यस्त होंगे। तो चलिए करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूं मैं सुबह के 11 बजे से और अपने खूबसूरत गाँव क्यारकी से। तो दोस्तों, मैं आजकल मायके में हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था। और तो दोस्तों, आजकल मैं मायके में हूँ और यहाँ का मौसम ना एकदम मस्त है, ठंडा ठंडा, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है और हल्की हल्की ना ठंड सी लग रही है सुबह के टाइम पे, क्योंकि मेरे ससुराल में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर मतलब अच्छा ठंडा मौसम है। और आज ना धूप भी हल्की सी लगी हुई है, धुंध जैसी लगी हुई है, मतलब धूप ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का कोहरा सा लगा हुआ है और मतलब गर्मी नहीं हो रही है। तो दोस्तों, घर के छोटे मोटे काम करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग शूट कर लेती हूँ तब तक। और अभी खाना बनाने के टाइम भी नहीं हुआ है दिन का, तो अभी तो मतलब 11 बज रहे हैं। तो मैंने दाल तो उबाल के रखी हुई है। तो दोस्तों, घर पे तो मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है। अगर मम्मी होती तो मैं आपको मम्मी से मिलवाती, लेकिन जब घास से आ जाएगी ना तब आपको मैं मिलवाऊँगी। तो तब तक के लिए मैं क्या करूँ, सोच रही थी कि आज मैंने अपनी एल्बम निकाली थी, तो मैं वही देख रही थी। जब भी मैं मायके आती हूँ ना तो अपनी मतलब शादी की एल्बम ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या मुझे अपनी एल्बम देखना बहुत मस्त लगता है। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और तो मैं वही देख रही थी, तो सोचा कि मैं आज आपको अपनी शादी की एल्बम दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एल्बम दिखाती हूँ अपनी। तो दोस्तों, ये है मेरा शादी का एल्बम। सगाई का तो मेरा ससुराल में है, ये मतलब यहाँ का है, मायके साइड का है, और जो ससुराल साइड का है वो वहाँ पे है। तो ये है मेरे शादी का एल्बम। तो जब भी मैं मायके आती हूँ ना हमेशा देखती हूँ उसको, हमेशा पता नहीं क्यों, बहुत मतलब। अरे ये देखो, इसका ये भी फट गया, कनमा फाड़ रही हूँ। शादी को तो वैसे मेरे 4 साल हो गए हैं। तो ये देखो चश्मे वाली दुल्हन और ये मैं ग्लास के अंदर भी हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप। दोस्तों, कमेंट में बताना कि मतलब मैं कैसी लग रही हूँ इसमें, ठीक है। और मेरे हस्बैंड जी के लिए भी कमेंट करना कि कैसी है हम दोनों की जोड़ी। ये देखो, अरे दोस्तों, उस टाइम ना मेरी शादी लॉकडाउन में हुई थी। तो लॉकडाउन में ना मुझे ना मतलब ना ज्वेलरी मिली मार्केट में, रुद्रप्रयाग में। मतलब उस टाइम पे सारा मतलब जो सामान वगैरह था वो आ नहीं रहा था लॉकडाउन की वजह से, तो सारा पुराना ही सामान था। तो जो भी मेरा लहंगा वगैरह था वो मतलब ऐसे ही था। तो आप लोग ज़रा बेइज्जती मत करना देख के। तो सबसे पहले ये है कीर्तन की फ़ोटोज़। और ये देखिए, यहाँ पर ये मैं हूँ, थोड़ा सा दिख रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हैं हम तीनों बहनें। तो उस टाइम पे ना मेरी उम्र थी 20 साल। और मतलब इसमें थोड़ा छोटी लग रही हूँ ना मैं, मतलब अब तो थोड़ी बुढ़ी हो गई और ये मेरी 2 बहनें तब कितनी छोटी थी, मतलब 1-2 साल में कितना फ़र्क पड़ जाता है। और ये है मेरी चाची, और मेरी चाची के साथ है ये मेरा भाई, छोटा भाई। तब कितना छोटा था, गोलू मोलू सा, अब तो एकदम पतलू हो गया है। ये यहाँ पर ना मेरी मेहंदी लग रही है। तो जो मुझे तैयार करने के लिए आई थी ये मेरी दोस्त है मीनाक्षी, और ये है मेरी चाची जो कि अभी दिल्ली में रहती हैं। और ये है मेरी सबसे बड़ी ताई, और ये ताऊ जी हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आप मेरी ताई, चाची और दूसरी चाची, तीनों देवरानी जेठानी। खाना खाने के टाइम की फ़ोटो है ये। और ये है मेरी मम्मी, ये है मेरी बड़ी वाली सिस्टर, ये है मेरी छोटी वाली सिस्टर, और ये है मेरा छोटा भाई। तो ना इनकी शक्ल आप देख रहे होंगे, डांस कर कर के ऐसे लाल बन रखे थे और खींच खींच के लाइन को फ़ोटो खिंचाने के लिए। और ना यहाँ पर हमारी ये पूरी फैमिली है, पर यहाँ पर मेरे पापा नहीं हैं, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन था तो मेरे पापा विदेश में थे तो छुट्टी नहीं मिली। और दोस्तों, ये है मेरा फ्रेंड सर्कल, ये मेरे सारे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त। ये है नंदिनी, ये तो मैं हूँ, ये आपको दिख ही रहा होगा। ये है आरती, ये है सुमन, और ये है रश्मि, और ये है मनीषा। और दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप, ये है मेरे दादाजी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो बस यही हो जाता है फ़ोटो, मतलब फ़ोटो में ना सारे मतलब सबकी यादें रह जाती हैं, सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो अब मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं है, हमारे साथ नहीं है। तो सच में मैं अपने दादा को बहुत मिस करती हूँ। तो मेरी शादी के टाइम पे थे, तो मेरी शादी के कुछ महीने बाद। और ये यहाँ पर ओखली की है, उरखोले की, जब मतलब चावल कूटते हैं वो हल्दी हाथ करने के लिए, मतलब जो वो लगाते हैं ना उस पर,
दीवार पे मतलब 2 हाथ का छाप लगाया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर पहले ही कूटा जाता है, फिर इसको थाली में निकाल के और फिर ऐसे छाप दिया जाता है दोनों हाथ से, तो इसको बोलते हैं हल्दी हाथ। ये देख। और दोस्तों ये है मेरी मम्मी और ये हूँ मैं। देखो कैसे रोंदू शकल बना रखी है। और ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर, और इसको देखो ये कैसे रो रहा था। तब इतना छोटा था, कितने सालों छोटा था बाहर, 9-10 साल का था ये तब, तो ऐसे रो रहा था ये। और मैं तो क्या ही बोलूँ ना, मैं तो इतना रो रही थी कि क्या बताऊँ आपको, बता नहीं सकती सच में यार। ये वाली जो रस्म होती है ना, सबसे इमोशनल वाली रस्म होती है ये। इसमें बहुत रोना आता है, मतलब जो इतना कठोर दिल का भी होगा ना, उसको भी रोना आ जाएगा। और दोस्तों ये है मेरी नानी, देख लो आप। मेरी नानी भी अभी ज़िंदा है, मतलब उम्र ज़्यादा हो गई है लेकिन अभी ज़िंदा है। और ये मेरी दिल्ली वाली चाची, और ये है मेरी बड़ी वाली सिस्टर ईशा। दोस्तों यहाँ पर भी मेरे दादा, बहुत याद आते हैं यार। और दोस्तों ये यहाँ पर रिबन गेट पे, जहाँ पर बारात का स्वागत होता है, तो बारात के स्वागत के लिए रिबन बांधा हुआ है। और जब ये रिबन कटिंग करेंगे तो इसमें पैसे मिलेंगे इनको, मतलब बारातियों से पैसे लेंगे। तो यहाँ पर ये है मेरे ससुर जी, और यहाँ पर बारात आ गई है और ये पता नहीं यहाँ पर टीका वगैरह कर रहे हैं। और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं, तो शायद उनको पैसे मिल गए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली ये मेरे पति देव जी, मेरे दूल्हे राजा बैठ चुके हैं अपने आसन पे, विराजमान हो चुके हैं। तो दोस्तों स्माइल देखो, क्या खतरनाक कातिल स्माइल है, वाह गजब। और यहाँ पर मेरी एंट्री हो चुकी है, ये देखिए दोस्तों, ये मैं हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये मैं ही हूँ या कोई और है। हाँ शायद मैं ही हूँ। साथ ये है मेरी दगड़िया नंदिनी, और ये मेरी ताई की लड़की है सोनी। तो दोस्तों आप ना ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से देखकर हमको मेरे को बताना, मतलब कमेंट में, कि हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा यार, ये मैं ही हूँ या कोई और है। इतनी सुंदर सचमुच में हूँ या इसी में आ रखी हूँ। और इनका मुंह तो कहीं पे भी बंद रहता ही नहीं है, हर टाइम दांत ही दिखा रहे हैं। ये देख लो यहाँ पर भी इनके दांत चमक रहे हैं। और मैं तो वैसे शर्म के मारे झुकी हुई हूँ, नज़रें झुका के। वैसे दुल्हन तो शर्माई हुई अच्छी लगती है। और यहाँ पर जयमाला डालते हुए मेरे हस्बैंड जी, और यहाँ पर हम दोनों के गले में जयमाला पड़ चुकी है। तो मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ। वाह, यहाँ पर हंसी में अब जोरदार वाली हंसी हम दोनों की। और दोस्तों यहाँ पर ये हो रहा है, फेरे हो रहे हैं मेरे, 7 फेरे, 7 फेरों के सातों वचन। और यहाँ पर मेरी मम्मी मेरे पतिदेव जी को चेन पहनाते हुए, सोने की चेन है वैसे, है नकली मत समझना। और सबसे स्पेशल मोमेंट, मतलब सबसे अच्छा वाला मोमेंट, मेरी मांग में सिंदूर भरते हुए मेरे पतिदेव जी, ये हम सब लोगों को आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि उस दिन बस दूल्हा और दुल्हन भगवान होते हैं वाले ऐसे बोलते हैं, तो पता नहीं तब। और दोस्तों यहाँ पर हो रही है ससभेंट, ससपेट बोलते हैं, मतलब जो जमाई होता है वो अपनी सासुओं को के पैर धोता है और उनको लिफाफा दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। और दोस्तों फाइनली विदाई का टाइम आ गया है। ये देखो कैसे रो रही हूँ मैं, रो नहीं रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ रोने की। ये डोली उठाते हुए मेरे भाई लोग हैं, मेरे भैया लोग सारे, और मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं अभी अपने ससुराल की तरफ जाते हुए, तो फाइनली दोस्तों मैं अपने ससुराल अभी तक जा चुकी होंगी, क्योंकि इससे आगे तो आप वहाँ की एल्बम में होगा, तो जब मैं वहाँ जाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी, ठीक है। तो मेरी दाल भी उबल गई है, मैंने अभी चेक किया। तो दोस्तों खाना बनाने का टाइम हो गया है, क्योंकि 11:30-12 बजने ही वाले हैं। तो मैं झटपट से खाना बनाती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों मेरा खाना तैयार है। तो ये दाल है और ये है भात। तो दोस्तों दिन के ठीक 12:30 हो चुके हैं, और ये इसमें है लिंगड़े। ये मेरा भाई सुबह लिंगड़े लेकर आया था, मैं सुबह गया था नीचे गदेरे में, तो थोड़ा सा लेकर आया है। और वैसे तो इस सीज़न में लिंगड़े नहीं खाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन वैसे पड़ते नहीं हैं, बोलते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर सारे लोग खा ही रहे हैं। तो मैं सोची थी कि उसी की सब्ज़ी बना दूँ भात के साथ, क्योंकि मेरी फेवरेट सब्ज़ी है लिंगुड़ा और
भात, मतलब लिंगुड़े की सब्ज़ी, और भात का टेस्ट ही कुछ अलग है। तो इस वजह से मैंने ही बोला था उसको कि लेकर आना। तो कुछ मैं ससुराल लेकर जाऊँगी और कुछ मैं अभी बनाऊँगी। तो लिंगुड़ा दिखाती हूँ मैं आपको कैसा होता है, ठीक है। किसी ने देखा नहीं होगा, तो अगर किसी के यहाँ पे, मतलब ये हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं भी होता है। तो दोस्तों इस थैले में है लिंगुड़ा, ये देख लीजिए, ये है। कितना सुंदर है ना इसका शेप, मेरे को ना मतलब मस्त लगता है ये ऐसे, इसका शेप अच्छा लगता है। और इसमें इसने 1-2 अखरोट भी रखे हुए हैं, ये मेरे लिए लेकर आया है चखने के लेवल। तो इसको ना मैं अपने ससुराल के लिए रखती हूँ, कल मैं ससुराल लेके जाऊँगी इसको। अभी मैंने उसको बोला है कि शाम को और जाना। तो दोस्तों ये ससुराल की तैयारी हो गई है मेरी कल की। ये देख लो आप, इतनी सारी मिर्च और ये कुछ लिंगड़े हैं, ये तो मैं अभी बना रही हूँ। और ये ककड़ी हमने मतलब किसी दूसरे गांव से मंगा रखी थी, तो ये कल ससुराल के लिए है। कलियो तो नहीं है, कलियो के रूप में मैं इसी को लेकर जाऊंगी। तो दोस्तों हमारा खाना तैयार है। ये रही लिंगड़े की सब्जी, ये है रायता, ये है भात और ये है दाल। और तो दोस्तों तैयार है टेस्टी वाला खाना। और आज के लंच में हमारा लिंगड़े की सब्जी और बारीक वाली मिक्स वाली दाल और भात और रायता अभी मुझे मिला नहीं है। तो गुड इवनिंग दोस्तों, अभी हो रहा है शाम का टाइम और शाम के बज रहे हैं 5 और ना सब लोग सोकर उठ चुके हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरी मम्मी लोग। दोस्तों इनको लग गई थी भूख, दिन में खाना पूरा नहीं हुआ खाना तो पूरा हो गया था, पर इनका पोहा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने इनके लिए पोहा बना रखा है। ये रही मेरी मदर, सारे सिंदूर बह के पसीने से कपाउन आ गई। अभी मैं एक कट्टा सीमेंट लेके आई, तब जाके समझ पसीना बारी में पे। और ये एक मैडम यहाँ बगल में बैठी हुई है, लाठी जैसी लग रही है इसी ने बोला कि मेरे को भूख लगी है वाला पोहा बना, तो मेरे को पोहा बनाना पड़ा। वैसे कौन खाता है यार शाम को पोहा? पोहा तो सुबह नाश्ता में खाते हैं। खाती हूँ। गाँव के लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, कई काम है होते हैं, तो हर 5 मिनट बाद भूख लग जाती है, हर आधा घंटे बाद हमको भूख लग जाती है औरों को तो लगेगी नहीं लगेगी, तुम्हें ज्यादा ही भूख लगती है। अभी मैं एक सीमेंट का कट्टा लाई, अब मेरे को भूख लग गई, मैंने कहा जरा ये चूड़ा बना दे पावा क्यों बोलते ना पावा कैसा हो रहा है ये पोहा? बहुत अच्छा हो रहा है। कने हो रहे जरा तारीफ में 2 शब्द। बहुत घटिया। नहीं परसों बनाया तो तूने तो नमक हो रहा था, आज अच्छा हो रहा है। आज अच्छा हो रहा, थैंक यू। तो वैसे मैं पोहा अच्छा बनाती हूँ, ये मैं नहीं, मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं कि तू पोहा बहुत अच्छा बनाती है। हम पहली बार खा रहे हैं, हमने थोड़ा ना खा रखा है ऐसा। अच्छा हम घर का कोदा झुंगोरा खाने वाले हैं, कपड़ों खाने वाले हैं, ये फर्स्ट बार खा रहे हैं हम। जब ये लेके आई तो मैंने कहा ये चूड़े कहाँ से लेके आई तू तो दोस्तों ये है मेरी चाची सुनीता चाची बढ़िया महिला थी, सकला वार जान काम करी था, कितनी स्वर्ण लग रही तू। तो दोस्तों ये चाची अभी लेकर आई क्या, किसका कट्टा लेके आई? सीमेंट का कट्टा। देखो चेहरे पे कितनी लाली छा रखी है काम करके।